नमस्कार दोस्तों, मित्रों। आज मैं बात करूंगा अहंकार के दुष्परिणामों के बारे में। अहंकार के जो दुष्परिणाम है वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। सभी जानते हैं कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है उसको उसका जो परिणाम है एक ना एक दिन तो भुगतना ही पड़ता है। चाहे वो पद का अहंकार हो, चाहे पैसे का अहंकार हो, चाहे ज्ञान का अहंकार हो, चाहे शक्ति का अहंकार हो। अहंकार तो अहंकार होता है। हमारे पास पैसा है, लेकिन यदि हमारे ऊपर अहंकार का प्रभाव नहीं है तो सामने वाले का जो मन है, सामने वाले की जो सोच है वह हमारे प्रति अलग प्रकार की रहेगी। और यदि हमारे लिए अहंकार है तो सामने वाले की सोच अलग प्रकार की रहेगी। यह बात हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वो पद की बात हो, चाहे धन की बात हो, चाहे शक्ति की बात हो, चाहे विद्वत्ता की बात। आप लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण सुना होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे उस समय उन्होंने अपनी माँ को यह बता करके रखा था कि मैं रेलवे में कर्मचारी हूँ। देखिए, कई बार तो ऐसा रहता है कि कोई सामान्य कर्मचारी अपने आप को उस कंपनी का, उस विभाग का मैनेजर बताने लगता है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी कितने सहज और सरल रहे होंगे कि वो अपने आप को प्रदर्शित न करके एक सामान्य कर्मचारी के रूप में ही अपने को रखते थे। हम में से कितने लोग उनका अनुसरण कर सकते हैं? अभिमान कहिए, अहंकार कहिए, मान कहिए, नाम कुछ भी दे सकते हैं। और इसे ही जैन दर्शन में मार्दव धर्म कहा है कि यदि इनसे हम छुटकारा पा लेते हैं तो वही मार्दव धर्म है। हम प्रयास करें, कोशिश करें अहंकार से बचने की, सहज और सरल रूप में रहने की। नहीं तो इसका जो परिणाम है वो हमारे लिए घुन की तरह लग जाएगा। क्या होता है, देखा होगा, घर में किसी तरह का छोटे बच्चों में विवाद हुआ। किन किन के बीच में? देवरानी और जेठानी के बच्चों के बीच में। बच्चों के कारण से देवरानी जेठानी में झगड़ा हो गया। बच्चे तो अगले दिन मिलजुल करके खेलने लगे, लेकिन देवरानी और जेठानी का जो झगड़ा है उन्होंने गांठ बांध ली। उन्होंने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। वक्त गुजरता जाता है। अब कोई भी इसलिए नहीं बोलता है कि हम अपनी तरफ से क्यों बोलें। ये क्या है? ये अहंकार है। और इसी अहंकार के कारण से जो गांठ है दुश्मनी की वो हमारे अंदर बनी रहती है। हम आपस में बात नहीं करते हैं। हमारे अंदर जो गलत परिणाम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। इसको दूर कीजिए। अपने परिवार में बिखराव मत लाइए। यदि आप अपनी तरफ से किसी से बात कर लेंगे तो उससे आपकी इज्जत घटने वाली नहीं है। हमारे लिए लगने लगता है कि सामने वाला हमें कमज़ोर मान करके चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मानने दो सामने वाले को। हम तो अपने ऊपर का जो बोझ है उसको हटा दें। कोशिश करके देखिए, यदि आपके मन में कोई इस प्रकार की बात है, अपनी तरफ से पहल कीजिए, अपनी तरफ से बात कीजिए। अपने मित्रों के बीच में यदि किसी प्रकार की बात है, अपने परिवार के बीच में किसी प्रकार की यदि बात है, उसको
एक रूपता में पिरोने की कोशिश कीजिए, और यदि कोशिश करेंगे तो आपकी कोई इज्जत घटने वाली नहीं है। और यदि हम अहंकार को त्याग नहीं करते हैं तो क्या होगा, सबको पता है महाभारत में क्या हुआ था। दुर्योधन को अपनी शक्ति पर बड़ा अहंकार था। पांडवों ने क्या मांगा था, वे कृष्ण जी पांडवों का संदेशा लेकर के तो गए थे ना। क्या कहा था कृष्ण जी ने दुर्योधन से पांडवों के संदेश के रूप में, कि भाई यदि 2 राज्य अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष प्रजा की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, और जो था असाध साधने चला। तो क्या है फिर, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अहंकारी व्यक्ति कैसा होता है, विवेक शून्य हो जाता है, और जब विवेक शून्य हो जाता है तो ये मान के चलिए कि उसके ऊपर जो नाश है, जो काल है, वो मडराने लगता है। तो मित्रों, अहंकार एक बहुत बुरी बुराई है। इस चीज को हमें अपने मन में बैठाना होगा, और जितनी जल्दी हम इससे मुक्त हो जाएंगे अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, और अपना एहभाव और परभाव दोनों को सुधारेंगे। तो मित्रों, प्रयास कीजिए, आज से प्रयास कीजिए, अभी से इस प्रकार की विकृति को अपने मन से दूर करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।